जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब के एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली वीडियो के साथ। पिछली वीडियो हमने बनाया है जिसका इसका पार्ट 1 है। ये टॉपिक ऐसा है जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली भी कहते हैं। ठीक है, ये रही हमारी इसके टॉपिक के बारे में। अब आप समझिए इसके बारे में। ठीक है, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी एक वीडियो जो कि पार्ट 1 के नाम से है वो हमारे चैनल में पड़ चुकी है ऑलरेडी। आप जाकर आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, आप जाकर उसे देख सकते हो। फिर इसे देख लीजिए या तो इसे ही देख लीजिए फिर उसे देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाला है। और आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है तो हमने ये प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, उसे भी आप चैनल पर देख सकते हो या उसकी लिंक भी आप नीचे देख लोगे। हिस्ट्री से संपूर्ण चीजें आपको बताई जा रही हैं, जिनमें आज जो आपका टॉपिक है पार्ट 2 है सिंधु घाटी की सभ्यता से। ठीक है, आज हम पहले में बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ, स्थित कहाँ है, उसके कई और जरूरी विषयों के बारे में। आज जो बात है वो होने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी जरूरी स्थल पाए गए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट स्थल पाए गए हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लगभग 1500 से ज्यादा स्थल वर्तमान में मौजूद है, मतलब पाए गए हैं, खोजे गए हैं, जिनमें से भारत के पास लगभग 900 प्लस स्थल पाए गए हैं। बाकी सभी पाकिस्तान में है, 2 अफगानिस्तान के पास पाया गया है। इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो एक मोटा मोटा मैं आपको पिछली चीजों को रिकॉल कराना चाहता हूं। जैसे कि 2 स्थल पाए गए हमारे अफगानिस्तान में पाई गई है, बाकी कुछ 500 के आसपास थोड़ा पाई गई है हमारी पाकिस्तान में। उसके बाद बाकी जितनी बची हैं वो सभी इंडिया में पाई गई हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा पाया गया है। उसके बाद 4 हमने इसकी बता दिए था, सुबकांगेडोर, मांडा और उसके बाद आलमपुर, उसके बाद दायमाबाद। ये 4 इसके क्या है, जो इसके हैं चौहद्दी। उसके बाद में हमने बताया था कि जो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कुल मिलाकर त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है। ठीक है, ये सब रही जरूरी चीज जो कि अभी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप चाहते हो इस सब चीजों को विस्तार से आप जाकर देख सकते हो। देखो यार, जो आज की टॉपिक है उसमें हम इंटरेस्टेड टॉपिक की जो बात करने वाले हैं उनमें हम सबसे पहले वो बता दें कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एक आध 2 जरूरी और बेसिक टॉपिक के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई चीज बेसिस से पढ़ते हैं, जरूरी बिल्कुल आधार से पढ़ते हैं, उसमें हमारी जो क्लियरिटी होती है ब्रेन में वो काफी अधिक होती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो बात समझिए, जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है इसमें आप देखोगे कि यह वर्तमान की कहीं ना कहीं जो पिछड़े हुए गांव है उनसे कई गुना हाईटेक थी, कई गुना हाईटेक थी। आप सोच सकते हो कि वहां पर जो सड़कें पाई जाती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण पर। और इसकी जो मैक्सिमम सड़कें है ना वो क्या होता था कि पूरब से पश्चिम की दिशा को ओर होती थी। अब बात को समझिए, पूरब से पश्चिम की मतलब क्या है। पूरब से पश्चिम का मतलब होता है कि आपने देखा होगा भारत में सर्वाधिक हवाएं जो होती है मैक्सिमम, आप जब भूगोल पढ़ाऊंगा या तो आप पढ़ोगे या आप जानते होंगे, तो पूर्वैया या पश्चिम 2 नाम बहुत ज्यादा फेमस है, यही चलते हैं। तो चाहे पूरब से हवा चले चाहे पश्चिम से हवा चले तो वो सड़कें जो होती हैं ऑटो मतलब अपने आप कुछ ना कुछ सफाई हो जाती थी उनकी। ठीक है, मतलब तब से भारत में सफाई की व्यवस्था ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं अपने समाज में यहाँ तो थोड़ा बहुत इस तरह से होता है, ध्यान नहीं दिया जाता, ग्रिड पद्धति को लागू नहीं किया जाता। बड़े बड़े शहरों में लागू किया जाता है लेकिन थोड़ा अभी लोकल शहरों में नहीं होता। तो बहुत ज्यादा मात्रा में साफ सफाई का यहाँ पर ध्यान दिया जाता था। मैंने बताया जो नालियों की व्यवस्था थी काफी अच्छी थी। यहाँ पर आप दुर्गों की व्यवस्था काफी अच्छी थी। बाकी मैं बताऊंगा भी इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे क्वेश्चन आता है कि दुर्ग की व्यवस्था कहाँ पर नहीं पाई गई है, उसके बारे में कई से टॉपिक है जरूरी। ठीक है, लेकिन अपने समाज में देखते होंगे कि लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं वो भी कुछ ज्यादा ही साफ सफाई का ध्यान रखती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखा जाए तो इसमें अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बन जाती है, इसमें लड़कियों की भूमिका बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें बताऊंगा। तो लड़कियां कितना साफ सफाई कर ले यार। देखो, विज्ञान कहता है कि अगर आप साफ सफाई करते हो तो आपके पास बीमारियां नहीं आएंगी। क्या बीमारियां नहीं आएंगी? लेकिन आप बताओ कि सबसे ज्यादा बीमार कौन होता होगा? ठीक है, ये आपके ऊपर है। सबसे ज्यादा लड़कियां होती हैं। ठीक है, देखो कैसे, आप कहीं भी चले जाओ तो वहां लिखा होगा कि महिला नर्सिंग होम। ठीक है, या लिखा रहेगा कि महिला अस्पताल या जिला चिकित्सालय, महिला जिला चिकित्सालय, ऐसा होता है। ठीक है, कई चीजें हैं, लेकिन पुरुष लोगों की ऐसा नहीं होती। लेकिन महिलाएं जितना साफ सफाई करती है ना, मतलब एक पुरुष होता है कहीं जाए और उसे मिट्टी लग जाए हाथ में, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं, ऐसे करके बस खत्म डेड। लेकिन लड़कियां होती है ना, उन्हें अगर थोड़ी मिट्टी, ओ माय गॉड ये मिट्टी लग गई यार, ये सभी ज्यादा कहाँ लागू होता है? किसी अदर जगह पर, मतलब घर से कहीं चली जाएंगी वहां पर लड़कियां बहुत ज्यादा बनती हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि घर में बेचारी जो बर्तन मांजती है ना तो कितना हाथों पर लगाती होंगी ये भगवान जाने। ठीक है, बर्तन मांजना, घर साफ करना, ये सब चीजें लड़कियां ही करती हैं बेचारी। खैर, ये हमारा जो समाज है ना उन चीजों के ऊपर, ये सब चीजों के ऊपर थोप दिया है कि आप करिएगा। ठीक है, तो लड़कियां सबसे ज्यादा बीमार होती हैं, आप देखते होंगे। लेकिन एक आप लोग जानते हो
लड़कियां कभी बीमार ना हो, बशर्ते वो नैहर में होनी चाहिए। अगर लड़कियां नैहर में है ना तो बीमार नहीं होती हैं। उन्हें कोई गोली मार दे तो कहेंगे ना कुछ नहीं हुआ, राजीव कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही उनका ससुराल में है, ओ माय गॉड आज मुझे बुखार है, इतना है उतना, 50 तरह का नखरा होता है। कसम बता रहे, अगर आप लोग देखोगे अपने अपने घरों पर बहुत ज्यादा नखरा होता है उन लोगों के बारे में। चलिए खैर, ये लड़कियों की बात हम नहीं करने वाले हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके पास कितनी नखरे वाली है, ठीक है, ये अलग चीजें हैं। खैर, आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर पढ़ाई करना है तो लड़कियों को चक्कर छोड़ दो, क्योंकि अगर आपको पंछी बनना है, मतलब कि बाज की तरह उड़ान भरना है ना, तो इन तितलियों को साथ छोड़ना होगा, ठीक है। तो ये सब चलिए अलग टॉपिक है, फालतू में दिमाग चला जाता उधर। लेकिन हम बात करने वाले हैं आज अपने इस सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जरूरी टॉपिक के बारे में। तो बात समझिए, तो ये भारत का नक्शा है। यहीं पर हम देखने को पाते हैं कि हमारा जो शुरू हो जाता है पाकिस्तान है, जो कि पहले भारत का ही था, और मुझे लगता ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ही ये फिर से भारत में ही विलीन हो जाएगा बेचारा। जैसे कहेंगे ना कि कोई दीप्तिमान नक्षत्र के भांति कुछ समय के लिए उभरा दीप्तिमान। खैर, दीप्तिमान का बेइज्जती करना होगा बेचारे का, इसके बराबर तुलना करके ये एक कुछ समय के लिए उपजा है, बाकी ये बंद हो जाएगा, भारत में मिल जाएगा। लेकिन देखिए अभी में पढ़ना होगा इसके बारे में। तो देखो बहुत जरूरी चीज है, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये भारत है, और यहाँ पर है कि अफगानिस्तान। तो इसकी जो त्रिभुजाकार है वो ऐसी फैली हुई है कि इसकी जो मैक्सिमम सीमा है, मैक्सिमम चीजें हैं वो भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है, और बाकी केवल 2 अफगानिस्तान में देखने को मिलती हैं। उनमें से अगर आप देखोगे तो जो हमारा अफगानिस्तान वाला भाग है उसमें से पहला है सोर्तुगोई और दूसरा है मुंडी खाग। क्या है? सोर्तुगोई मुंडी खाग। क्वेश्चन पूछता है कि अफगानिस्तान में पाए गए दोनों स्थल का नाम है, या इनमें से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में पाया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। उसमें आप देखोगे कि सोर्तुगोई और मुंडी खाग ये 2 ऐसे जगह है जो कि हमारे अफगानिस्तान में पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा नंबर आ जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा नाम का जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कैसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इसके सिंधु घाटी के नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, या हाईवे इसका नाम, तो वो करते क्या है कि इसके इधर से जितने भी जगह है ना उनको ये लोग ऐसा याद करते हैं सब सिंधु घाटी के बगल में ही स्थित है, तो ऐसा करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या देता है कि यहाँ हमेशा देगा कि हड़प्पा जो जगह है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु घाटी जो है, सिंधु नदी है, सबसे पहले दे देगा। आप देखो अरे सिंधु घाटी मार दिए, सबसे ज्यादा गलत हो जाता है। रियलिटी ये है कि जो मेरी हड़प्पा जगह है, तो हड़प्पा जगह बेचारा स्थित है हमारा रावी नदी के तट पर, ठीक है। पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगले वीडियो में बताया था कि लोग जो होते थे पानी की समस्या होती थी, इसलिए नदियों किनारे बसते थे कि पानी जो जलापूर्ति है वो की जा सके, ठीक है। तो एक हड़प्पा जो है हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमें पहले जानना चाहिए कि अगर हम किसी जगह को याद कर रहे हैं तो अगर हम टॉपिक वाइज बांट दें तो जल्दी याद हो जाता है। जैसे अफगानिस्तान को हमने बांटा, तो अफगानिस्तान की केवल 2 जगह है, आपको लिख लेना चाहिए। लेकिन पहले मैंने कई बार बताया है दोस्त कि प्लीज यार पहले वीडियो को ऐसे ही देख डाया करो, उसके बाद दोबारा देखा करो और फिर रफ पेन लेकर बैठा करो, फिर ज्यादा कुछ समझ में आता है पिछले की भांति, ठीक है। अफगानिस्तान में 2 जगह आपको पाए गए हैं, बाकी सभी जगह जितने इंडियंस पाए गए हैं कुछ जगह हमारे पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में पहला क्या है? हड़प्पा है। हड़प्पा के बाद जो हमारा देखने को मिलता है वो है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद हमारा देखने को मिलता है चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो के बाद हमें देखने को मिलता है ये बलूचिस्तान वाला भाग। देखिए फिर समझिए, जो हमारा हड़प्पा है ये वाला भाग ये देखने को मिलता है पश्चिमी पंजाब से। पंजाब जो है जब यहाँ पर बंटवारा हो रहा था इसमें कुछ भाग भारत में रह गया और कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया। तो पंजाब वाला जो पश्चिमी पंजाब है उसमें केवल एक जगह है। देखिए जगह बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे 1500 प्लस मैंने आपको बताया है, ठीक है, 1500 से प्लस आपको पाई गई हैं इनकी जगह। इनमें से मैं वही बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही चीज है। तो हड़प्पा जो है सब जगह आपका ये पश्चिमी पंजाब में पाया गया है। उसके बाद में एरिया जाता है सिंध वाला एरिया, ठीक है, सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में 2 जगह इंपॉर्टेंट है, एक है मोहनजोदड़ो, एक है चन्हुदड़ो, ठीक है, ये 2 चीजें हैं। उसके बाद में हमारा एरिया जाता तीसरा वाला वो हो जाता है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में 3 चीज पाया गया है, एक है सुत्कांगेडोर, एक है डावरकोट और एक है बालाकोट। पाया बहुत ज्यादा गया है लेकिन यही 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात को समझिएगा, मैं इसलिए इन्हें खंड से कह रहा हूं कि अब आपको जल्दी याद हो जाएगा। पश्चिमी पंजाब से क्या पाया, पश्चिमी पंजाब से क्या पाया गया है? हड़प्पा पाया गया है। सिंध घाटी से क्या, सिंध प्रांत से क्या पाया गया है? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। उसके बाद जो हमारा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान से क्या पाया गया है? सुत्कांगेडोर, डावरकोट, बालाकोट। हमने पहले बताया था कि इसकी जो चौहद्दी है वो क्या क्या है। यहाँ पर हमारा सुत्कांगेडोर, यहाँ पर हमारा मांडा,
जो सुकांगेडो दास नदी किनारे स्थित है। मांडा हमारा चिनाब नदी किनारे है, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का जो कि वो है हिंडन नदी किनारे है। उसके बाद है हमारा महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद। दायमाबाद जो है हमारा वो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, उसके साथ में या वहीं पर उसके तट पर ही स्थित है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये हमारी इसकी चौहद्दी है। इन चीजों को हमें जानना जरूरी है, जिससे हमें एक ब्रेन में बना रहता है कि आखिरकार हमारा जो है वो कहाँ फैला हुआ है, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में जो है ये अधिक क्षेत्र इसके पाए गए हैं। लेकिन सबसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक स्थल कहाँ पर पाए गए हैं, तो सबसे अधिक स्थल जो पाए गए हैं वो पाए गए हमारे गुजरात में, ठीक। इसके बारे में और बात करते हैं। उसके बाद में ये चीजें हो गई पाकिस्तान वाला। अब भारत आता है। देखो भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भारत में हो और भारत में परीक्षाएं दे रहे हो, तो भारत से ज्यादा चीजें पूछता है, ठीक है, डीप रूप से। तो भारत में मैंने इसे और तोड़ दिया है, एक एक राज्यों के रूप में लिख दिया है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे भविष्य में तो ये भी आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि आप मोबाइल दिन में परीक्षा बार यूज करते हो और फोटो एक आध बार देखते ही जरूर होगे। हो सकता है अपना देख रहे होगे या तो किसी और का देख रहे होगे, ठीक है। ये चीजें आपके ऊपर है कि इतनी ज्यादा हो। वैसे आप लोग इतने ज्यादा सीधे तो होगे नहीं, मुझे मालूम है, ठीक है। भारत में जो है पहला जगह जो सबसे ऊपर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मैंने बताया था दो जगह है, एक है मालदा जो कि सबसे ऊपर है, उसके बाद एक है बुर्ज खूम, ठीक है। तो बुर्ज खूम ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पंजाब। पंजाब में केवल एक आप मान सकते हो रोपण, ठीक है। पंजाब में क्या है हमारा रोपण है। पंजाब बाद आ जाता है हमारा हरियाणा जो कि बगल में ही है। तो हरियाणा में दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं जब बता दूंगा मतलब एक बार पढ़ लोगे दोबारा आप लोग इसे मैप के थ्रू भरते चलिएगा, ठीक है। तो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में है पंजाब बनवाली और उसके बाद है राखीगढ़ी। बात को समझिएगा, पहले जो हमारा गुजरात का एरिया है यही से क्वेश्चन पूछता है, गुजरात का एरिया। तो गुजरात का एरिया में एक जगह है धौलागिरी, ठीक है, धौलापुर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है धौलावीरा, ठीक। क्या है धौलावीरा? धौलावीरा इतना इंपॉर्टेंट है कि यह जब तक हरियाणा का राखीगढ़ी नहीं खोजा गया था तब तक यह संपूर्ण जितने भी क्षेत्र मिले थे हमारे इस सिंधु घाटी की सभ्यता में, उन सभी एरिया में सबसे बड़ा था। ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन होता है पर अगर पूछेगा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, उस कंडीशन में जब तक ये नहीं खोजा गया थे राखीगढ़ी तब तक धौलावीरा था। वर्तमान में कौन है? राखीगढ़ी है। लेकिन अगर कभी ये पूछेगा कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो है हमारा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ये पहले नंबर पर राखीगढ़ी, उसके बाद में धौलावीरा दूसरे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर में हमारा मोहनजोदड़ो आ जाता है। मोहनजोदड़ो खैर एक शहर है, ठीक है, और इसकी जो एरिया होगी तीसरे नंबर पर आ जाती है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, और शहर के मामले में सबसे आगे है। ये चीजें हुई। उसके बाद आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान से आप एक नाम याद रख लीजिए, कालीबंगा। बताने वाला उसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये भी लड़कियों से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान है, राजस्थान में आता है गुजरात। गुजरात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात में एक पत्तन है लोथल, ठीक है, कहा लोथल, जिसे हम गोदा उसे हम कहते हैं कि गोदा क्या नाम उसका यहाँ से, हाँ पत्तन, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा नाम यूपी। यूपी से एक जगह है मैंने बताया था आलमगीरपुर। उसके बाद महाराष्ट्र, उसका नाम है दाइमाबाद, ठीक है। इतने ही स्थल जो है भारत से बहुत ज्यादा पाए गए हैं, 900 प्लस या 1000 के आसपास पाए गए हैं, लेकिन उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब एक ही चीज बात समझिएगा, अफगानिस्तान की जो सोर्तुगोई मुंडी काक है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता, इसमें केवल इतना पूछता है वो कौन से 2 स्थल हैं जो कि बाहर से मतलब अफगानिस्तान में स्थित है, तो केवल इतना पूछता है, उसके बाद सब खत्म। लेकिन अब कौन सी चीजें कहां पर पाई गई, ये चीजें ज्यादा करके पूछता है पाकिस्तान और भारत से, 2 जगह से। अब उनमें भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा में हमारा जो क्वेश्चन आता है मतलब पेपर देखने को, केवल यही आता है कि किस नदी किनारे स्थित है, केवल, और कौन इसकी खोज करता है। इन सभी चीजों के बारे में बात मैंने अगली वीडियो में की है, अगर आप चाहो तो उसे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। हड़प्पा जो है यहाँ पर हमें पाया गया है हाथी का कपाल, कपाल माने तो सर, ठीक है, हाथी का सर हमें यहाँ पाया गया है। अब क्वेश्चन में कभी भी फंस जाओगे, अगर आप 2 क्वेश्चन पढ़ते हो कि हाथी का कपाल कहां से पाया गया है, हड़प्पा से, लेकिन हाथी की जो दांत होती है, दांत कहां से पाया गया है, वो पाया गया लोथल से। कहा लोथल कहां है? गुजरात में। देखिए हाथी का दांत जो होता है तस्करी ज्यादा मात्रा में की जाती है। तस्कर मतलब होता है चोरी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, ठीक है। ये कई चीजें होती है, हाथी, गेंडा, ये सब चीज, सींग, दांत, और काला हिरन होता है, इनका 12 सींग होता है, इनके सींग को, ये सब गंदी चीजें हैं जो कि गलत तरीके से इनका व्यापार होता है, ठीक है। तो व्यापार कहां से होता था? व्यापार होगा जहां व्यापार संभव हो। उस समय क्या होता है, नौका ज्यादा था, नौका ही था, ठीक है, आज जलों के लिए, तो उसमें और कोई चीज तो थी नहीं,
तो यहाँ जो गुजरात में लोथल है वहीं पर ये चीजें पाई गई हैं। लोथल पत्ता है तो पैसे व्यापार हो रहा था, पैसा जरूरी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कई ज्यादा प्रकार की मुहरें, अरब फारस की मुहरें तक पाई गई हैं। ठीक है, ये चीज है, ये हमारा हड़प्पा हो गया, ये चीज ज्यादा पूछता है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कितना इंपॉर्टेंट, बात को समझिएगा। मोहनजोदड़ो से 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। अगर नाम आ जाता है विशाल, क्या आ जाता है विशाल, याद रखिएगा। तो विशाल मतलब क्या हो गया, मोहनजोदड़ो। विशाल अन्नागार, ठीक है, विशाल स्नानागार और विशाल सभागार, ये सभी चीजें कहां से पाई गई हैं, हमारे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उसके बाद में बताया जाता है कि जो सबसे पहले कपास की शुरुआत हुई थी ना, इसकी खेती, वो भी कहां से हुई थी, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी एशिया से। लेकिन उसमें भी कपास यानी कि सूती वस्त्र के प्रमाण कहां से मिलते हैं, वो मिलते हैं हमारे मोहनजोदड़ो से, या मोहनजोदड़ो कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में मोहनजोदड़ो होता है और हिंदी से मोहनजोदड़ो कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जैसे हिंदी में हम शिव कहते हैं, अंग्रेजी में शिवा लिखा जाता है। ठीक है, ये चीजें तो मोहनजोदड़ो हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा चन्हूदड़ो। ठीक है, चन्हूदड़ो की स्थिति कहां है, ये है। अब चन्हूदड़ो से बात को समझिए क्या होता है। चन्हूदड़ो में जैसे हर जगह मैंने बताया पहली बार कि अगर जब पहली वीडियो में देखोगे वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो वहां पर जितनी ही ये जगह मिल रही है आपको, जितनी जगह ही मिल रही है, उन सबको एक अच्छे खासे जो होते हैं इसे कहते हैं दुर्ग। ठीक है, तो दुर्ग चारों तरफ से रहता था। उसके बाद यहाँ पर घर बने हुए होते थे। ठीक है, घर बने रहते थे। तो ये दुर्ग जो है इन सभी गांव की या एक कस्बे की कह सकते हैं, छोटे से परिवार की जो है घरों की सुरक्षा करता था। लेकिन ये जो चीज है ये हमें चन्हूदड़ो में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, चन्हूदड़ो में ये चीज नहीं पाई गई है। यही क्वेश्चन पूछता है कि हर जगह से, मतलब ऐसा कुछ बना कर देगा जिसका मतलब ये रहेगा कि हर जगह से हमें दुर्ग की व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन वह कौन सा सिंधु घाटी या हड़प्पा स्थल है जहां से हमें ये दुर्ग की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, वो हमारा जगह चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से ही एक बहुत जरूरी चीज मिलता है, मेकअप का सामान। ठीक है, मेकअप का सामान। ये जो लड़कियां होती है ना यार, ये बकलोल होती हैं, रियलिटी कह रहे हैं, बहुत बकलोल होती है। तुम खुद ही बताओ, एक लड़का होता है, साला कुछ सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, लेकिन वो अपना पर्स नहीं भूल सकता, अपना पर्स नहीं भूल सकता, क्योंकि उसे मालूम है रुपया जरूरी है हमारी जिंदगी में। ठीक है, रुपया, इसलिए वह दुनिया का मतलब 100% मतलब मैक्सिमम रुपया जो है ना, वो सभी पुरुषों के ही पास है। पूरे संसार का 1% रुपया भी महिला के पास नहीं है। सोचो इसे क्यों, क्योंकि इन्हें ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सुंदरता होती है वो महिलाओं के पास है। तो चेहरे में रगड़ ली, और ये आज से नहीं है, ये काफी लंबे समय, सोच सकते हो कि मतलब पहले की जो महिलाएं थी वह भी मेकअप करती थी। ठीक है, तो मेकअप का सामान यहाँ से पाया गया है। लड़कियां कहीं भी जाएं, याद रखिएगा हमेशा वो अपना लिपस्टिक, फेस वॉश, क्रीम और पता नहीं क्या क्या होता है यार, लिप ग्लॉस का है, मस्कारा, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। ठीक है, ये सब चीजें भूल नहीं सकते, हमेशा उनके बैग में रखा रहेगा। अगर लड़की कोई देख रही है तो बुरा मत मानना मैडम, ये रियलिटी है, कोई लड़की नहीं भूल सकती। उसे मेकअप करना है तो करना है, लेकिन अब मेकअप किसके लिए करना है, तो एक आपने एक लाइन पढ़ी होगी, सजना है सजना के लिए। क्या है, बस समझिएगा, सजना है सजना के लिए। इसमें कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है कमेंट के माध्यम से। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जो सजना है ना, ये है एक क्रिया, हमें सजना है किसके लिए, अपने पति के लिए। तो यहाँ पर आप समझिए कि शब्द तो एक ही है, मतलब एक ही तरह के हैं, लेकिन दो बार आए हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो इस कंडीशन में कौन सा अलंकार होगा। ठीक, भविष्य में कभी हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे मित्र, तो मजा थोड़ा जो होता है ना वो आप देखिएगा। जो आप देखिएगा कि एक है लेखक बहुत बड़े हैं, उनका नाम है, क्या नाम है कि पद्मावत जो लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जासी साहब, उन्होंने वर्णन किया है नारियों की सुंदरता के बारे में, बहुत वर्णन किया है कि उसमें पद्मावती की एक दिवस पुण्य तिथि आई, मान सरोदर चली आई, पद्मावत सब सखी बुलाई, कोई जन फुलवार समय चली आई, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत रसना कर बेली, कोई सुकेत सुदर्शन बाती। ठीक है, ऐसे कई चीजें की तुलना की, वहां पर गिनाते ही चले गए हैं कि कितना से कितना महिलाओं की जो है ना उन्हें फूलों से तुलना करते चले गए। तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। नारी का 16 श्रृंगार का वर्णन करते हैं कि सिंदूर अबे चढ़ा जसनाही, बिन सिंदूर के मांग उहारा, ऐसे कई रचनाएं हैं उनकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कभी पढ़ाएंगे तो पढ़िएगा। उसके बाद चन्हूदड़ो हो जाता है। ठीक है, ये मेकअप वेकअप हो गया लड़कियों का, इनके बारे में रहोगे ना तो पूरा दुनिया जुआ लड़की इस चीज में अगर फंस गई ना तो अब शराब
तो आपकी पूरी जिंदगी खराब है। जुआ, लड़की और शराब, अगर बात की तरह लंबी उड़ान भरना है ना तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर जो है हमारा बलूचिस्तान का एरिया, ठीक है। क्यों हम हमारा कह रहे हैं, क्योंकि भविष्य में से हमें लेना है, ठीक है, तो हमारा है। तो सुतकांगे डोर जो भारत जो सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे आखिरी छोर है, पश्चिमी छोर है सुतकांगे डोर। उसके बाद उसके बगल है डाबरकोट, उसके बाद बालाकोट, जहां पर एयर स्ट्राइक इंडिया वालों ने बाकायदे किया था, इनका धोया था, ठीक है। तो बालाकोट, ये चीजें यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट है भारत। भारत में हम मांदा और बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर ऊपर है, देखिए यहाँ बताया था अगली वीडियो मैंने, ठीक है, वहां पर आप देखोगे बहुत अच्छा है। तो बुर्ज होम जो है और मांदा, इन दोनों जगह पे अगर आप देखोगे तो मांदा तो ठीक है सबसे ऊपर ही है, लेकिन ये जगह है बुर्ज होम, वही यहीं पर पाया गया है। तो बुर्ज होम में क्या है कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, पड़ती तो बर्फ हर जगह है, लेकिन खास करके बुर्ज होम में जो बर्फ पड़ती थी उस समय जो लोग पहुंचे थे, रह रहे थे, तो करते क्या था कि ऊपर हवा जब चलती है ठंडी ज्यादा लगती है। तो ठंड से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया था, थोड़ा सा गड्ढा खोदा था और उसके अंदर सो रहे थे, मतलब सोते थे, तो हवा ऊपर पर निकल जाता था और उसके बाद वो बच जाते थे। और इसी प्रकार जो ऊपरी परत थी उसे बर्फ से भी बनाने का प्रयास करते थे, ठीक है, जिसे इग्लू कहते हैं। आपने बर्फ के घर को इग्लू नाम सुना होगा आपने कभी बार। तो इसमें क्या होता है कि अंदर बाहर भले ही बर्फ से बना होता है, लेकिन अंदर इसमें गर्मी हो जाती है, ठीक है। जैसे जहां जहर को काटता है उसी तरह ठंड ठंड को भी काट देता है, यही कुछ कारण होता है, ठीक है। उसके बाद जो बुर्ज होम है इसमें गर्तावास के, गर्त मतलब होता है अंदर, ठीक है, वास मतलब होता है रहना, ठीक, गर्त में आवास मतलब गर्तावास के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार से याद रख सकते हो। अब देखिए दो हो गया। तीसरा आता है हमारा पंजाब। पंजाब का जो हमारा रोपण एरिया है, रोपण से आप याद कर सकते हो, रोपण, ठीक है। रो मतलब रोना होता है। रोता कौन है? जैसे कोई इंसान मर जाता है तो कौन रोता है? आपने देखा कुत्ते रोते हैं, ठीक है। तो इंसानों के साथ कुत्ते कहां पर पाए गए हैं? तो इंसानों के साथ कुत्ते जो हैं हमारे रोपण यानी पंजाब में पाए गए हैं। पंजाब का एक स्थल है रोपण। ये जो ये पूछता है, एक और चीज पूछता है, रोपण किस नदी के किनारे स्थित है और इसका खोज किसने किया? ये गदा शर्मा जी ने इसकी खोज किया था, ठीक है, रोपण की। और उसके बाद ये किस नदी किनारे, समझिएगा, पंजाब से जो खासकर नदी निकलती है वो है सतलज। क्या है? सतलज। तो सतलज नदी किनारे है क्या हमारा रोपण है, ठीक है। ये चीज जानते रहिए। मालदा हमारा हमने एक बार बताया था आपको, चिनाब नदी किनारे से था, पहली वीडियो में काफी ज्यादा चर्चा की गई है, आप लोग देखिएगा जरूर। उसके बाद होता है हमारा का हरियाणा। हरियाणा में दो चीजें हैं। अब बात को समझिए, फिर लड़की की बात हो रही है छोटी सी। हरियाणा में एक जगह है बनवाली, दूसरी है राखीगढ़ी। पहले हम राखीगढ़ी की खत्म कर देते हैं। राखीगढ़ी वर्तमान में खोजी गई जितनी भी एरियाज हैं हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता में, उसमें देखोगे सबसे बड़ा है, ठीक। अब ये खत्म। अब आता है नंबर क्या? बनवाली। बनवाली से आप समझिए क्या हो सकता है। बनवाली में ये हर चीजें लग रही है कि बनाने वाली होगी। क्या है? बनाने वाली होगी, लेकिन बनाने वाली नहीं है, ठीक है। क्या है? बनाने वाली नहीं है। यहाँ हर चीजें बिगड़ी हुई पाई गई हैं। क्या हुई? हर चीजें बिगड़ी पाई गई। हमेशा पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कैसी होती थी? तो ग्रिड पद्धति पर एक दूसरे समकोण पर काटती थी, दोनों सीधी होती थी, ठीक है। लेकिन बनवाली एक ऐसा जगह है कि जहां की सड़कें बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होती थी। क्या होती थी? बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होती थी, ठीक है। तो यही पूछता है। और उसके बाद में है कि बनवाली से हमें हल के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? हल के प्रमाण। हल मतलब होता है मिट्टी का पाया गया, ठीक है, छोटा सा मिट्टी का पाया गया। तो कोई चीज, जब कोई खिलौना होता है, कोई वस्तु होती है, वो अगर मिट्टी से बनाई गई उसे कहते हैं टेराकोटा। तो कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें बता देता है, हल का नाम ही नहीं रहेगा, कहेगा टेराकोटा। टेरा और कोटा, टेराकोटा का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो आप लोग फंस जाओगे। इसलिए याद रखिएगा, हल को ही टेराकोटा भी कहते हैं, मिट्टी से बनी वस्तु को टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप जानते रहिएगा। तो टेराकोटा के प्रमाण या हल के प्रमाण कहां से मिलते हैं? बनवाली से। लोग क्यों बनाते होंगे? कोई माँ होती है ना, तो अपने बच्चे की खुशहाली के लिए हर कुछ कर देती है, लेकिन साला कितना गंदा दुनिया है ना कि अपने माँ को भूल जाता है। सोचो एक माँ होती है जो बेले में खुश होती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है। माँ के लिए यार यही कहना चाहूंगा दोस्त कि खुदा करे जब यही जहां मिले, फिर यही गोद मिले और फिर यही माँ मिले, बहुत मजा आता है यार, ठीक है। माँ दोनों ठीक है, ठीक है। एक अपना भारत माँ है, ठीक है, भारत देश की, वो भी एक अपनी माँ है, सब बहुत जरूरी है, ठीक है। अपनी माँ पैदा करती है, सेती है, पालती है, बड़ी करती है, सोचता बच्चा हमारा हमारे लायक बनेगा, हमें अच्छा चीजें हमारे लिए करेगा। एक भारत माँ है, वो भी हमें पैदा भले नहीं करती, एक प्रकार से कैसे पैदा ही करती है, क्योंकि इसकी मिट्टी से हमारा शरीर बनता है और शरीर हमारा फिर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। तो याद रखिएगा, इसकी जो शान है हमारे आखिरी सांस तक हमें इससे बचा कर रखना है यार, ठीक है।
तो ये भारत माता है, ठीक है। तिरंगा हमारा निशान है, इसे आप लोग जानते हो कि आपको बताना चाहिए कि तिरंगा हमारा कब चुना गया था। इसे कमेंट में आप बताइएगा कि तिरंगे को भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी मान्यता कब से मिली थी, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद नंबर आता है हमारा कालीबंगा का, ठीक है। अब अगला स्टेप है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा में आप बात को समझिए, कालीबंगा का मतलब ही आखिरकार क्या होता है। काली मतलब काली काली, उसके बाद आता है बंगा। बंगा बंगा मतलब होता है चूड़ी। इसमें से बात याद रख लीजिए कि काली बंगा मतलब कि काली बीबी को चूड़ी देने के लिए एक थापड़ को तमाचा मारा। क्या है, एक थापड़ ने तमाचा मारा। रियलिटी मत कीजिएगा वरना बीबी को मारेगी ना, मारोगे ना तो वही कह गया तुझसे शत पहल का था, ठीक है, यही होगा। तो याद रखिएगा कालीबंगा, काला चूड़ी, काली चूड़ी खास मिली है, काली बंगा से मिली है, ठीक है। यही एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि हमें युगल समाधान के भी मिल जाते हैं, ठीक है। कालीबंगा से चूड़ी नहीं, यहाँ से लोथल से मिला है युगल समाधान, ठीक है। यहाँ से दो लोगों को एक साथ सुलाया गया है, ये चीज अभी बताएंगे आपको। तो कालीबंगा में क्या मिला है, चूड़ियां मिली हैं। चूड़ियां वही मिलती हैं जहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, मतलब कि जहां व्यापार होता होगा। और चूड़ी कौन पहनता है, स्त्रियां पहनती है। तो स्त्रियों को थोड़ा मूर्ख बनाना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उनका दिमाग कम होता है। अभी मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कहता है इनका लड़कियों को जो दिमाग होता है वो 1198 ग्राम होता है, पुरुष का 1336 ग्राम होता है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इसका दिमाग ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अब लड़की कम दिमाग की है, अगर सपोज करो ऐसा होता है, तो जो लड़कियां होती है यार, अगर उनकी सपोज करो समझने की क्षमता कम है, तो वहां पर आप देखोगे कि मैक्सिमम जो होता है पूजा पाठ की संख्या ज्यादा होती है। पुरुष ऐसा माना जाता है, आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जितने भी पुरुषों की संख्या है वो ज्यादातर प्रयास करते हैं, या जितने लोग ज्यादातर देवताओं को नहीं मानते या नास्तिक प्रवृत्ति होते हैं उन्हें पुरुषों की संख्या अधिक होती है, महिलाएं बहुत कम होती है। महिलाओं की तरफ हाथ ले, अगर महिलाओं की हाथ ले लो ना और उन्हें 2 बार ऐसे कर दिए ना, बस खत्म हो गए। अरे बाबा क्या हुआ हो, तो वो कहेंगे अरे बाबा आपके तो पुत्र को ये होने वाला है, ठीक है। अरे बाबा कौन उपाय बताइए, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो लड़कियां यार बड़ा अलग चीज है, ये बवाल है। भगवान के द्वारा एक ऐसा ये विष बनाई गई है ना जो पुरुषों के मार्ग में बाधक बन सकती हैं। अगर आप लोग उन्हें बनते, कोई होता नहीं, आप लोग बनाते हो उन चीजों को, ठीक है। दुनिया में जहर पड़ा है, ठीक है, तो आपको बुला नहीं रहा मुझे खा लो मुझे खा लो, लेकिन आप लोग खुद जद उठाकर खाते हो। उसमें गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, ठीक है। तो खैर इससे दूर रहा करो, ठीक है। तो कालीबंगा हो गया, यहाँ चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं, एक चीज हो गया। दूसरा यहाँ पूजा पाठ के अधिक प्रमाण मिले हैं, ठीक है, बहुत पूजा पाठ होता था। उसके बाद भूत प्रेत जरा देखोगे तो हमेशा महिलाओं को ही पकड़ता है यार, पता नहीं साला वो सोचता होगा कि यार लड़की कोई सुंदर सा अच्छी से चुने, उसके बाद फिर जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूजा पाठ के काफी ज्यादा मिले हैं। लड़कियों गलती है, लड़कियां गलती क्या है, अब देखो पूरा झुटाई जो होता है मतलब पूरा बाल वो इससे बटोर के पूरा बांध लेती है, पूरा बांध ली, ठीक है। अब उसके बाद में 2 बार आगे निकाल दिया, 2 बार, ठीक है। उसके बाद क्या करती है कि पूरा दिन उसे ऐसे करती रहती है। तो साला जो भूत प्रेत होता है ना वो भी सोचता है कि यार क्या बात है, उसे छोड़ साले उसकी तो अच्छा कोई नहीं है, तो ही अच्छी है। देखो प्यार जो है ना वो हर बार हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक, पता नहीं कौन गधा कहता है कि प्यार एक बार होता है, दोबारा होगा। बस जो लड़की है ना पहले से अच्छी होनी चाहिए, हमेशा प्यार दोबारा हो जाएगा। तिबारा होगा, 4 बार होगा यार, कोई नहीं कहता कि एक बार होता है, ठीक है। तो कालीबंगा में यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं, कलश के प्रमाण मिलते हैं, यहाँ पर हमें और पूजा पाठ की और चीजें मिलती हैं। पूजा पाठ के कुछ प्रमाण में मोहनजोदाड़ो भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा भी थोड़े बहुत मिले हैं। उसके बाद हमें आता है नंबर लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। किसकी, भोगवा नदी किनारे, ठीक है। उसके बाद समझिए जो लोथल है, लोथल यहाँ पर कहीं गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो लोथल में आप देखोगे कि लोथल जो जगह है हमारा, ठीक है, तो लोथल एक पत्तन है। क्या है पत्तन, पत्तन मतलब होता है कि गोदी बाड़ा। आपको गोदी बाड़ा के सच कहां मिले हैं, तो वही है कि लोथल। गोदी बाड़ा मतलब होता है कि जहां से व्यापार हो सके, पत्तन जहां से व्यापार होता है समुद्री मार्ग से, ये चीज होता है। अब सोचो कोई जगह व्यापार हो रहा है तो क्या 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 मिल सकता है। एक यहाँ पर विशाल अन्नागार मिला, ठीक है, ऐसा कुछ एक बहुत बड़ा महल मिला है। उसके बाद में यहाँ पर
आप देखोगे कि फारस का जो है वो क्या मुद्रा मिले हैं, ठीक है, यहाँ से और कई चीज मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर युगल समाधान मिले, मतलब 2 लोगों को साथ में दफन किया गया है, इसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि लोथल से मिले हैं। लोथल के बारे में यही ज्यादा पूछता है कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो है हमारा लोथल, ठीक है। लोथल के बाद आ जाता है हमारा सुतकोटदा, ठीक है। सुतकोटदा देखिए 2 चीज समझिए, एक है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर ये है सबसे लास्ट, और सुतकागेडोर ये है हमारा कहां पर, गुजरात में। तो सुतकागेडोर से यहाँ पर आप देखोगे कि घोड़े का मिलता है, घोड़े का प्रमाण कहां से मिला है, सुतकागेडोर से मिला है, ठीक है। हाथी का कपाल कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। हाथी का दांत कहां से मिला है, लोथल से मिला है, मैंने हर चीज बताया है आपको। उसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा केवल इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए कि ये दूसरा भारत का सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी की सभ्यता का। उसके बाद है रंगपुर और रुजदी, इनका नाम याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेते हैं इनका जगह देता। देखिए इसमें क्वेश्चन का देता, समझिएगा बात को, इधर एक तरफ दे देगा शहरों का, मतलब ये नाम दे देगा, एक तरफ नदी दे देता है, कहेगा कौन सी नदी है, इस चीज का मिलान करिए। कभी कभी ये देता है कि इन जगहों का नाम देता है, जैसे सुरतुगोई, मुंडिका, खड़प्पा, और आगे दे देगा प्रांतों के नाम, जैसे पाकिस्तान या भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इसे मैच करिए कहां पर कौन कौन स्थित है, ये चीज करता है। तो ये जान लीजिए कि रंगपुर और रुजदी ये दोनों कहां स्थित है, हमारे गुजरात में। उसी बारे में भारत में जो चौहद्दी पूछता है, उसमें मैंने बताया है कि यूपी में जो आलमगीरपुर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आलमगीरपुर हमारा इसका सबसे पूर्वी भाग है, ठीक है। महाराष्ट्र का दाहिमाबाद ये सबसे नीचे है। आप सब लोग को मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि वीडियो अगर कोई भी देखा करो तो पूरा देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं मैं कहां पर क्या चीज मुंह से निकल जाए, जरूरी होगा आपकी आने वाली परीक्षा में, ठीक है। लोग यही है जो सफल लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने कोई चीज अलग नहीं किया है, उसी चीज को अलग तरह से किया है, जिससे वो लोग सफल हो जाते हैं। और यही है कुछ कंडीशन के लोग सोचते रहते हैं, अरे यार मेरे को 8 साल हो गए, मैं इलाहाबाद, प्रयागराज, पटना, यहाँ वहां आकर तैयारी कर रहा हूं, मेरा काहे नहीं हो रहा है। तो यही है भैया कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो ना, कभी अगर आप लोग परेशान हो जाओ ना, तो अदर चीजें, अपने लक्ष्य को नहीं बदला जाता, वो जो रास्ता होता है ना, उस रास्ते को चेंज किया जाता है कि चलो अलग तरीके से प्रयास किया जाए, हम आगे हम सफल हो जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग जितना प्रयास करोगे, ठीक है, जितना प्रयास करोगे, दूध को जितना मथा जाता है मक्खन उतना निकलता है, सोना जितना तपता है उसके अंदर से उतना अच्छा चमक आता है। सोना जब यूज नहीं होता, आप जानते रहिए, सोना को जब तपाया जाता है तो यूज करने लायक बनता है, उसे कुंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंदन। तो कुंदन जरूरी होता है। तो आप लोग अपने आप को हार मत मानिए, कभी भी हार मत मानिए। और सुनो, जो लोग आप लोगों को निगेटिव करते हैं ना, बार बार रोकते हैं कि अरे यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये है वो है ऐसा वैसा ना, तो उन लोगों को केवल इतना कह दीजिए, हम शाखाओं से आसानी से गिर जाए ऐसे पत्ते नहीं है हम, इन आंधियों को कह दो कि अपनी औकात में रहना सीख ले, ठीक है। तो जो असली हार है ना, हार वो होता है अंदर। अगर आप अंदर से हार गए ना, तो कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से हार गए ना तो खत्म, एवरीथिंग डेड, ठीक है, यही सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मबल है ना, तो एवरीथिंग यू कैन डू, ठीक है। ऐसे कई लोग हैं जो घर छोड़कर भाग गए हैं घर से, आगे जाकर बहुत बड़ी बड़ी मुकाम हासिल किया है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे जगहों पर रह गए बहुत बड़ी करते हो। सोचो वो जब इतने छोटे से जगह से कर सकते हैं, तो आप लोग यहां से क्यों नहीं कर सकते। जबकि आपकी जैसे जो जिंदगी है दोस्त, कितने लोगों का सपना होगा, ठीक है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, और उसमें भी जरूरी है कि हमें कोई टारगेट फिक्स करें। रोज एक टारगेट फिक्स करो कि आज मेरे को इतना टारगेट है और मैं आज इसे बिल्कुल क्लियर करूंगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप उसे क्लियर नहीं कर पाते हो तो, ठीक है, तो आप जान लीजिए कि मैं क्या हो रहा हूं, यही गलती कर रहा हूं, यही हारना है। एक कछुआ होता है ना, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे वो पहुंच जाता है। खरगोश तेज दौड़ता है, फिर भी वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि खरगोश के अंदर निरंतरता नहीं है, और कछुए के अंदर निरंतरता रहती है, ठीक है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यू। तो यही चीज में लेके जाकर सफल बनाती है। तो आपको लोग जानना चाहिए कि दूध जितना मथा जाता है मक्खन, ठीक है, उसका दाम अलग होता है, दूध का दाम अलग होता है, मट्ठे का दाम अलग होता है, घी जो निकलता है उसका दाम अलग होता है, मक्खन जो निकलता है उसका दाम अलग है, दही अलग दाम है। तो मनुष्य जितना मेहनत करता है, जितना मेहनत करता है उतना, सोचो आप लोगों के पास सोने के लिए कोई कोई बंदा ऐसा होता है जो 8-10 घंटे सोता है। लेकिन सोचो कि एक हमारे साहब है इलोन मस्क साहब, उन्हें अपने घर से अपने ऑफिस तक यानी स्पेस या टेस्ला की कंपनी तक आने में बहुत समय लगता था, मतलब जैसे 15-20 मिनट, इतना लगता था। बहुत हाईटेक है, फिर भी इतना अमीर होने के बावजूद इतना समय लगता था। उन्होंने अपने घर को ही बेच दिया, कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। एक फोल्डेबल घर ली है, वही इसके अंदर वही सेट करा ली है छता में,
ठीक है, वही रहते हैं, कहते मेरा समय चला जाता है। पूरे 24 घंटे को क्या किए हैं, अपने सोने में 4 से 5 घंटे रख के बाकी सभी को 5-5 मिनट में डिवाइड कर दिए हैं। टाइम इज मनी दोस्त, समझिए बात को, टाइम इज मनी। आज का जो गोल्डन समय है, अगर आपने छोड़ दिया, आप अगर भूल गए, इसे नहीं यूज किया, तो आने वाला अदर समय आपको बहुत जख्मे देगा। आप लोग जहां जाओगे, क्योंकि समय जो होता है ना, तो जो आप आज जैसे रोज डे होता है ना, तो आप जिसे रोज देते हो ना, वो आपको समझती है कि तुम्हारी आय क्या है, इनकम क्या है। क्योंकि आप लोग लड़के हो, और लड़कों से मोहब्बत भी कोई जानते हो क्या करता है, सैलरी, क्योंकि तुम कमाओगे कितना। क्योंकि लोग आयु में बड़े को सम्मान नहीं करते कि तुम आयु में बड़े हो, आय में बड़ों का सम्मान होता है। ठीक है, आज अंबानी खड़ा कर दो तो मैं कह सकता हूँ वो सही से पढ़ाई के मामले में शून्य होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आज उनका हर जगह सम्मान होता है, हर जगह सम्मान होता है। लेकिन दुनिया में से बड़े बड़े लोग हैं जिनके बहुत ज्यादा रोल मॉडल कोई होता ही नहीं है, भले ही उन्हें क्या होता है, ज्ञान होता है। तो बात समझिए, ज्ञान आपका होना अच्छा है, और ज्ञान जब आपको हो जाएगा ना, तो आप रुपया, रोजगारी, अदर चीजें पैदा कर सकते हो। क्या करोगे, पैदा कर सकते हो। इसलिए ठीक है, तो यही सब रही हमारी टॉपिक दोस्त। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अगले टॉपिक में फिर से हमारे साथ जुड़ोगे, हमारी वीडियोज को लाइक करोगे, इस वीडियो की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। यदि आपकी इच्छाएं हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।